हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो का स्वागत है। तो आज की वीडियो हम शुरू लेंगे चैप्टर 112 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो भाई चैप्टर की स्टार्टिंग हम देखते हैं अपने जियो को, जब भाई कंप्यूटर पर कुछ पढ़ रहा होता है। वो पढ़ रहा होता है कि जो लोग जिनू को ट्रोल कर रहे होते हैं, तो उन्हीं सबके कमेंट्स को पढ़कर भाई जिनू जो है कुछ ज्यादा ही हाइपर हो जाता है। मैं इन सालों को छोड़ूंगा नहीं, और ये लोग मुझसे माफी मांगे तब भी मैं इन सबको माफ नहीं करूंगा। इन सालों के ऊपर केस कर दूंगा मैं। तो जब हमारा जियो रहता है ये सब कह के थकार कर बैठ जाता है, तभी हमारा जिनू आता है और कहने लगता है कि तेरे तुम कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो। तभी हमारा जियो कहता है जिनू, और कहते हमारा जियो मन में सोचने लगता है कि ये साला कब आता है और कब चला जाता है, कोई पता ही नहीं चलता। तभी हमारा जिनू कहता है क्या तुमने कुछ कहा? तो हमारा जियो कहता है मैंने कुछ नहीं कहा। तो हमारा जिनू कहता है लग तो ऐसा कुछ रहा है। तभी हमारा जिनू जो रहता है जियो को माना क्रिस्टल का बैग देते हुए कहता है कि मैं अभी जस्ट एक गेट को क्रॉस करके आया हूँ, और तुमने कहा था कि गिल्ड को चलाने के लिए पैसों की थोड़ी बहुत जरूरत होगी। जिनू हमारा कहता है ऑसम, ये क्या हाई लेवल रैंक के माना क्रिस्टल्स हैं? चलो ठीक है। जियो कहने लगता है कि अब हमें एम्प्लॉयज को सैलरी देने की टेंशन नहीं लेनी होगी। तभी हमारा जियो कहता है कि एम्प्लॉयज? तभी हमारा जियो कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हें बताया था कि गिल्ड को चलाने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है? तो जियो कहता है कि ओह मुझे याद है कि गिल्ड को चलाने के लिए 3 आदमियों की जरूरत होती है, गिल्ड मास्टर, वाइस गिल्ड मास्टर और थर्ड मेंबर की। तब इसके बाद हमारा जियो कहता है क्या तुमने गिल्ड का नाम डिसाइड किया है? तो हमारा जियो कहता है हाँ ये बहुत जरूरी चीज है, बट मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। फिर हमारा जियो कहता है अरे तू पागल, ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर, ये बहुत जरूरी चीज है। ये सब कहने के बाद जो हमारा जियो रहता है वो गिल्ड का नाम सोचने लगता है। तभी हमारा जिनू कहता है कि सोलो प्लेस गिल्ड कैसा रहेगा? तो यहाँ पर लिटरली भाई जो जियो रहता है वहाँ शौक में चला जाता है और कहने लगता है ये साला क्या मुझसे मजाक कर रहा है, ये पागल हो गया है, ये जिनू की कुछ मामले इतना ज्यादा टट्टी है, ये नामकरण नहीं सही ढंग से कर पाता है। जो ये सब सोच ही रहा होता है तभी हमारा जिनू फिर से कहता है कि वैसे हमारी गिल्ड जो है वो सोलो हंटिंग पे बेस्ड है। तभी भाई इनकी बातें चल ही होती है, तभी मेरे को गेट खटखटाता है। तो हमारा जियो कहता है कि भाई कौन है भाई? अब भाई हमारा जियो जाता है गेट खोलने, वो गेट खोलता है तो तभी सामने से कोई बोलता है कि ये क्या जिनू का ही ऑफिस है? तभी हमारा जियो कहता है कि हाँ, और जियो एक पल के लिए शॉक हो जाता है क्योंकि सामने आए होती है हंटर चाहेन। यहाँ पर हंटर चाहेन को भाई बैठा ले जाते हैं। तो उसके बाद में हमारा जिनू जो है हंटर चाहेन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? यहाँ पर हंटर चाहेन घबराते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारी गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो हमारा जिनू रिप्लाई में कहता है क्या तुम श्योर हो? यहाँ पर हंटर चाहेन कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कहते हैं कि हाँ ऐसा ही कुछ समझो, मैं तुम्हारी गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो जिनू भाई हमारा टोपा जैसा मुंह बना के कहता है कि ये क्या चल रहा है अब? हमारा जिनू कहता है क्या तुमको मेरी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन ने कहा क्या? तो हमारे हंटर चाहेन कहते हैं कि वो ऐसा क्यों कहेंगे? तब क्या हंटर चोयोंग ने तुम्हें अपनी गिल्ड से निकाल दिया है क्या? नहीं। देन फिर तुम हमारी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो, सोलो प्लेस को? तो गाइस हमारी हंटर चाहेन शॉक होकर कहते हैं कि क्या गिल्ड का नाम सोलो प्लेस है, और क्या इस बात को लेकर हमारे वाइस गिल्ड मास्टर राजी हैं? तो गाइस हमारा जियो जो रहता है भाई जिनू को चिल्ला बैठता है और कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब कि हमारी गिल्ड का नाम सोलो प्लेस रहेगा? तुमने पहले डिसाइड कर लिया, तुमने तो मेरी कोई सजेशन ही नहीं ली। तो हमारे जिनू भाई भोले वाले बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहता है कि तुमने कुछ कहा ही नहीं, तो मैंने इसका मतलब सोचा कि तुम भी इस नाम को लेकर राजी हो। तब गैस हमारा जिनू कहता है चल कोई बात नहीं, शांत हो जाए। तो वैसे जो हमारा जिनू रहता है भाई हंटर चाहेन को कुछ ज्यादा ध्यान से देखने लगता है और देखता है कि हंटर चाहेन जो भाई शर्मा रही है, उसकी हार्ट बीट और उसके एक्सप्रेशन भाई कुछ अलग ही, मतलब शर्मा रही होती है कुल मिला के टोटली। तो जिनू कह रहा है कि ये हमारी गिल्ड वैसे क्यों ही ज्वाइन करना चाहिए। और फिर हमारा जिनू कहता है कि तुम्हारे शक्ति को जाके हुए तो 2 साल भी नहीं हुए हैं, और अभी तुम तो हंटर गिल्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही होगी। तो यहाँ पर हंटर चाहेन कहती है कि हाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट की प्लांटे देने के लिए तैयार हूँ। जिनू हमारा फिर से मतलब सोचता है कि ये हमारी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए प्लांटे देने के लिए भी तैयार है। जिनू यहाँ पर कहता है कि हमारे पास कुछ ज्यादा रिसोर्सेज है नहीं, और हमें पास कुछ अभी बहुत सी चीजें अवेलेबल भी नहीं है, तो मैं इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हंटर चाहेन कहते हैं कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, और न ही मेरे लिए मैटर करती है कोई चीज है कि नहीं, मुझे सिर्फ काम करने से मतलब है, और मुझे ना ही कोई एडवांस सैलरी चाहिए। तो यहाँ पर जिनू कहता है कि आप हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए इतना सेक्रीफाइस क्यों कर रही हैं, और हमारी गिल्ड में आपको ज्वाइन करने से कुछ हासिल भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर हंटर चाहेन सोचने लगते हैं कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तो ये सब कह के हमारी जो हंटर चाहेन रहती है वही पास्ट को सोचने लगती है। तभी कहती है कि जब मेरी जो आइलैंड पर रेड हुई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन मुझे होश आया तो मुझे पता लगा कि मेरी जान जिन्होंने बचाई थी। और ये सब बातें भाई हमारे मिस्टर गो ने बताई होती है। और ये सब सोचते हुए हमारी हंटर चाहेन जो रहती है भाई वो कुछ ज्यादा ही शर्माने लगती है, और वो अपने हाथ से अपने चेहरे को छुपा लेती है। तभी हमारा जिन्हों देखकर सोचने लगता है कि ये क्या सोच रही है, ये क्यों नहीं मेरा जवाब दे रही है, ये क्या सोच रही है, और ये क्यों इतना शर्मा रही है, ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। मैं नहीं जानता है क्या छुपाने की कोशिश कर रही है। अब भाई हमारा जिन्हों इतना सोचने के बाद कह देता है कि तुम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रही हो। तो यहाँ पर हमारी हंटर चाहेन झूठ बोल जाती है और कहती है कि मैं कंफर्टेबली रहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर भाई मैं जिन्हों के बगल में जियो आकर उसके कान में कहता है, मतलब जियो यहाँ पर जिन्हों के कान में आके कहता है कि मुझे लगता है कि ये साले हंटर से वाले हंटर चाहेन से कुछ ज्यादा ही काम कराते हैं। तो गए हमारे जिन्हों यहाँ पर सोचने लगता है कि हंटर चाहेन 22 से 23 साल की है, और उसके ऊपर एस रैंक हंटर का कुछ ज्यादा ही भारी बोझ है, और मैं इस स्थिति को समझ सकता हूँ।
कि जब उसकी जेजू आइलैंड पे उसकी हालत क्या खराब हुई थी। तो वैसे यहाँ पर जिनो वहाँ सोचने के बाद कह देता है कि अगर तुमको हमारी गिल्ड ज्वाइन करनी है तो तुमको एक इंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा। और जियो से कहता है कि जाओ जियो तुम गेस्ट के लिए स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। तो यहाँ पर हमारा जियो जो रहता है भाई स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक लाने चला जाता है। तो हमारी हंटर चैन कहती है कि किस प्रकार का टेस्ट होगा। तो यहाँ पर जिनो कहता है कि मैं अपने शैडो आर्मी में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी को तुम्हारे सामने खड़ा करूंगा और तुमको उसको हराना रहेगा। हमारी हंटर चैन भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती है ठीक है। वो चैप्टर यहाँ पर होता है खत्म। तो अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बाय।